मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। साध संगत जी, आज वह अवसर राष्ट्र को स्वतंत्रता देने में गौ और गरीब के लिए, धर्म के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान की परंपरा को मानवता के सामने रखते हुए महान से महान बलिदान दिया, त्याग किया। ऐसी परमात्मा की एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत नूर जिस धरती पर प्रकट हुआ, उनके इस पवित्र दिवस पर मैं आप सभी साध संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, महाराज उदय सिंह जी महाराज, उनके चरणों में भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप भी परमात्मा की वो ज्योत हैं जो शांति, प्रेम और धर्म नाम जप का संदेश दे रहे हैं। ऐसे महान पुरुषों के संगत में जब आप बैठते हैं, उनके सामने बैठते हैं, उनके अंदर की शांति, उनके अंदर का रूहानी नूर और जो वाइब्रेशन उनसे मिलती है वो साधारण नहीं होती। सारा दिन हम लोग सांसारिक दबाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, तो खुद को चार्ज करने के लिए आपको गुरु के दरबार में आने का अवसर मिलता है और ऐसे महान पुरुष के दर्शन करने का अवसर मिलता है। और फिर अमृत वेले नाम जप करने का जिसको भी अवसर मिल जाए वो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है। परंपराएं समाप्त हो रही हैं कि लोग सवेरे नहीं उठ पाते, गुरुद्वारे नहीं आ पाते, लेकिन यहाँ देख करके मुझे बहुत मन को शांति मिली है। जिस तरह के पवित्र वस्त्रों को धारण करके और पवित्र भावना के साथ आप बैठे हैं, बस बाबा जी की ये कृपा रहे कि आपके भीतर ये नाम की ज्योत जलती रहे, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास बना रहे। परमात्मा जब अपनी कृपाएं करते हैं तो समय समय के साथ अपनी ऐसी शक्तियों को धरती पर भेजते हैं जो शक्तियां इस धरती पर आकर जीना सिखाते हैं। समय के साथ जिस तरह की भी जरूरत पड़ती है, उस जरूरत को पूरा करते हुए दुनिया के सामने अनुभव कराते हैं कि जन्म लेने का मतलब क्या होता है, दुनिया में आने का मतलब क्या होता है। केवल अपना पेट पाल लेना, अपने बच्चे पाल लेना, अपने घर परिवार को केंद्रित होकर के जिंदगी जी लेना, ये बड़ी जिंदगी नहीं है। लेकिन धर्म के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए इस तरह से जीवन जीना ये आसान बात नहीं है। ये तो वही कर सकते हैं जिनके ऊपर परमात्मा स्वयं जिनके अंदर प्रकट होता है। तो सदगुरु राम सिंह जी महाराज परमात्मा की ही ज्योत थे, और थे नहीं, मैं कह सकता हूं कि हैं, हमारे हृदयों में है। हर दिन उनकी कृपा हम सबको मिलती है। जितना जितना नाम जपें, भावनाओं में आए। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा आप सबसे, कुछ चीज़ें हैं जो विचार करनी चाहिए।
समय के साथ में कुछ ऐसे अवसर आया करते हैं कि आज मानवता को किस चीज की जरूरत है। जिस युग में और जिस समय में बाबा जी पधारे, सतगुरु जी का प्राकट्य हुआ, उस समय अन्याय जिस तरह से जुल्म हुआ, उसका मुकाबला करने के लिए हर किसी के अंदर शक्ति नहीं आती। कायरता को कायरता बढ़ाती है और वीरता को वीरता। बहादुर कोई भी हो तो वह बहादुरी प्रकट करेगा। मुर्दा कौम के अंदर जिंदा दिली पैदा करना, बहादुरी पैदा करना, जुल्म के खिलाफ खड़े होकर के विरोध करने की शक्ति ही नहीं है। कोका ब्रिगेड को खड़ा कर देना गौ के लिए, गरीब के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज को ऊंचा उठाने के लिए। जिस ब्रिटिश काल में आप समझिए कि जिनका सूरज नहीं डूबता था उस समय पूरी दुनिया में, उनके विरोध में कोई खड़ा हो सके, ऐसा आसान बात तो नहीं है। भले ही रंगून में गुरु महाराज को 14 वर्ष उन सीखचों के पीछे बैठना पड़ा, लेकिन वहां बैठे बैठे भी वो जो तप कर रहे थे और जो शक्ति दे रहे थे इस राष्ट्र को, धर्म को ऊंचा उठाने के लिए, हर दिन उनकी शक्तियां, उनका प्रभाव समाज को प्रभावित कर रहा था। और जिस तरह से उन्होंने वो क्रांतिकारी कदम उठाए कि समाज सुधार के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बेटियों को जिस तरह से मान देने के लिए, शिक्षा के लिए, उस समय ये सारी चीजें सूझती नहीं थी लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं आज के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सब तो आप लोग जानते हैं और श्रद्धा से हम लोग भी उनका चरित्र जब पढ़ते हैं तो माथा झुकता है, हृदय से उनके प्रति श्रद्धा जागृत होती है। लेकिन जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, नाम जपने के लिए जो उनका आदेश और जो उनकी प्रेरणाएं हैं, उन पर हम जरूर ध्यान दें। ग्रंथ साहब में भक्त कबीर की वाणी भी मिलती है। भक्त कबीर नाम जपने के संबंध में एक बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं। आ जाइए महाराज, ऊपर आ जाइए। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे गागर पनिहार, हालत डोलत सुरती में कहत कबीर विचार। जय हो महाराज। इस वाणी को थोड़ा ध्यान देना है आप लोग। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे गागर पनिहार। पनिहारी जैसे घड़े लेकर अपने सिर पर घड़ा रखा हुआ, घड़े के ऊपर एक घड़ा रखा हुआ है, हाथ में बाल्टी ली हुई है, उबड़ खाबड़ रास्ते से चलती हुई जा रही है। और उसको सहेलियों से बात भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात उसकी कि घड़े गिर नहीं रहे। अब ये उदाहरण कितना महत्वपूर्ण है कि आप इस दुनिया में जिएंगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ कितना है। घड़े के ऊपर भी एक घड़ा है, सिर पर घड़ा, उसके ऊपर भी एक घड़ा, जिम्मेदारी के ऊपर एक और जिम्मेदारी, बगल में भी
घड़े को पकड़ा हुआ और एक हाथ में बाल्टी भी है, मतलब दोनों हाथ भरे हुए हैं, सिर भरा हुआ है। भक्त लोग क्या कहते हैं कि मेरे मालिक जिम्मेदारियां कितनी भी देना, मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरी जिम्मेदारियां कम कर, बस मेरी प्रार्थना ये होगी कि मेरे कंधे इतने मजबूत करके हर जिम्मेदारी को आराम से उठा सको और मुस्कुराता हुआ तेरा नाम जप सको। मैं नहीं कहता भगवान मेरे मालिक मेरी जिंदगी के रास्ते आसान कर दे। मेरी प्रार्थना तो यह है कि जिंदगी के टेढ़े मेढ़े कठिन मार्ग पर भी मुझे आसानी से चलना आ जाए और मैं कभी घबराऊं नहीं, और मेरा चलना तेरी तरफ होता रहे, धर्म की तरफ होता रहे। मैं नहीं कहता कि तू उदासी दूर कर, जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराने की ताकत दे। मैं नहीं कहता कि तू मेरी जिंदगी आसान कर, कठिन जिंदगी में भी जीना आ जाए, बस ये आशीर्वाद है। और जिनके अंदर ये प्रेम होता है वो जीते हैं और दूसरों के लिए भी उदाहरण बनते हैं। भक्त कबीर जब ये कहते हैं कि वो महिला जिसके पास घड़े पर भी घड़ा रखा हुआ, बगल में भी हाथ में घड़ा, बाल्टी पकड़ी हुई, तो ये जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं कि आदमी बंधा हुआ है उनसे, और जब तक जिएगा जिम्मेदारियां रहेंगी। पर कमाल की बात यह है, आगे उन्होंने कहा कि हालत डोलत सूरती में वो हिल डुल रही है। मतलब ओबड़ खाबड़ रास्ते से चलती हुई आती है, हिलती डुलती है, घड़े नहीं गिरने देती। मतलब क्या है? बैलेंस बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। जिम्मेदारियां कितनी भी हो, परिस्थितियां कितनी भी हमें हिलाए डुलाए, लेकिन अपना बैलेंस नहीं बिगड़ने देना। और बैलेंस बनता कैसे है? इसको भी इसी शब्द में कहा गया है कि बोझ है, वो चलती फिरती है, बात भी करती है सहेलियों से, लेकिन घड़े तब संभलते हैं जब ध्यान ऊपर रहता है। घड़े के ऊपर जो घड़ा रखा हुआ, उस पर अगर ध्यान टिका हुआ है तो बैलेंस बना रहेगा। जिसका भी ध्यान ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है उसका बैलेंस बना रहेगा, चाहे जिम्मेदारियां कितनी भी हो, कठिनाइयां कितनी भी हो। यदि आपका ध्यान ऊपर है तो आपका बैलेंस निरंतर बना रहेगा, कभी गिरोगे नहीं। इसलिए चाहे जिम्मेदारियां कितनी भी हो, ध्यान ऊपर लगाए रखना, दुनियादारी निभाना, ध्यान ऊपर लगाए रखना। जिंदगी का रास्ता कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए ध्यान ऊपर लगाए रखना। जिसका ध्यान ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है वो गिरता नहीं, चोट नहीं खाता, वही तो पार होता है। उन्होंने आगे और कहा, भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे तो कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। गरीब मेहनत करने के बाद कुछ थोड़े से रुपए कमा पाया, और उसे कमाने के बाद उसने अपनी पॉकेट में, ऊपर वाले जेब में रखा हुआ है। अब वो भीड़ में चल रहा है, अब भीड़ के अंदर चल रहा है, लेकिन ध्यान पॉकेट पर है। किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया, थोड़ी देर आराम करने लगा, आंख बंद कर ली, लेकिन ध्यान फिर भी जेब में ही है, पॉकेट में है। लेट भी गया, हवा भी थोड़ी लगती है, ध्यान फिर भी पॉकेट में है। यहां कबीर साहब ने एक बात बड़ी कमाल की कह दी।
कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज है, धन कीमती नहीं, धर्म कीमती है या परमात्मा का नाम कीमती है। और जिसके दिल में परमात्मा बसा हुआ है, तो जैसे अपने एक एक रुपए पर कंगाल का, गरीब का ध्यान जाता है, ऐसे एक एक श्वास पर और अपने परमात्मा पर जिसका ध्यान है, भले वो भीड़ में चलता है, सोता है, जागता है, उठता बैठता है, बस उस कीमती तत्व पर हमारा ध्यान रहे कि पार उतारने वाला धन केवल परमात्मा का नाम है। इसलिए नाम जप को कभी छोड़ना नहीं। उठते बैठते सोते जागते हमारे अंदर से नाम जप चलता रहे, तो यही प्रकाश देगा, यही सुरक्षा देगा, यही प्रोटेक्शन शील्ड बनेगा, सुरक्षा कवच बनेगा। इसलिए हर दिन जब भी हम जागते हैं, पहला कार्य हमारा होना चाहिए, जिह्वा पर जो पहला शब्द आए तो अपने रब का, अपने मालिक का नाम, और पहला ध्यान जिसका आए, मन में भाव भी आए तो प्रभु का, और पहला कर्म भी अगर कुछ भी अपने शुद्ध होकर कुछ भी करना पड़े तो अपने भगवान के लिए करिए, रब के लिए करिए, मालिक के लिए कीजिए। और इतना ही नहीं कहूंगा, रात को सोने लग जाए तो आखिरी सीन आपके मस्तिष्क में धर्म का हो या भजन का हो, जिसके लिए परमात्मा सोते जागते पहले है, तो भगवान की नजर में भी वो पहले ही होगा, वो कभी पीछे नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को जागने से और सोने तक उस परमात्मा के साथ जोड़ना सीख जाए, इससे शक्ति मिलती है। और इस शक्ति लेने के बाद हमें एक कार्य और करना है। गुरु महाराज ने जो फरमाया, सेवा को महत्व दिया, त्याग को महत्व दिया, समाज सुधार को महत्व दिया, कुरीतियां जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनको छोड़कर अच्छी प्रथाएं जागृत हों, तो उन सब चीजों के लिए समाज में कहीं भी किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज है, उसे दूर करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, प्रगतिशील समाज की अगर हम परिकल्पना करें तो नामधारी समाज सबसे आगे दिखाई देता है मुझे, क्योंकि हर क्षेत्र में जिस प्रकार से यहाँ दृष्टि दिखाई देती है वो साधारण दृष्टि नहीं है। तो मैं अपने श्रद्धा भाव गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करता हूँ, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए बाबा जी को भी प्रणाम करता हूँ, और पूरी संगत के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर कभी किसी और अवसर पर सेवा का समय आएगा तो आप सबसे मिलने का अवसर होगा। आप सबके लिए मंगल कामना।